क्या यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं, जिनको डिजिटल क्रिएटर बोला जाता है, उनको जीएसटी लेना ज़रूरी है? जीएसटी लेना क्यों इम्पोर्टेंट है? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और जीएसटी का क्या प्रोसेस है, और किन किन लोगों के ऊपर जीएसटी लागू होता है, और किन किन लोगों के लिए मैंडेटरी है कि उनको जीएसटी लेना ही है। स्पेशली जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनके बारे में ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो आप सभी लास्ट तक देखिएगा। मैं आप सभी को बताऊंगा कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए इनकम टैक्स आईटीआर को फाइल करना और जीएसटी को लेना कितना इम्पोर्टेंट है, कितने अमाउंट पे आपका जीएसटी लेना ज़रूरी है और उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या जो डिजिटल मीडिया के क्रिएटर्स हैं, जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काम करते हैं, तो उनको क्या जीएसटी लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि सारे यूट्यूबर्स के लिए या सारे डिजिटल क्रिएटर्स के लिए जिनकी वर्थ जो है, इनकम जो है 20 लाख से बिलो है, उनके लिए जीएसटी का लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो जीएसटी लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर जीएसटी नहीं लेना चाहें कोई आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। इफ़ यू आर अर्निंग बिलो 20 लाख विद इन ईयर, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम मतलब 20 लाख से कम अगर आपकी अर्निंग है, इनकम है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वैसे क्रिएटर हैं जिनकी जो इनकम जो है, इनकम मान लीजिए कि 20 लाख से प्लस में है, तो आपको जीएसटी का नंबर लेना मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो पहला तो टर्म्स कंडीशन ये है कि जीएसटी अगर आपकी 20 लाख के ऊपर आपका इनकम है तो आप जीएसटी लीजिए और लेना भी चाहिए, ज़रूरी है। सेकेंड जो मैंडेटरी टर्म है वो ये है कि अगर आप इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, इंटर स्टेट आपका ट्रांजैक्शन है, और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बहुत सारे लोग जो हैं, खास करके इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर्स हैं, उनका एडसेंस रिवेन्यू बहुत कम होता है, और सबसे ज़्यादा जो उनकी कमाई होती है वो ब्रांड कोलैबोरेशन से होती है, ब्रांड प्रमोशन से होती है। तो जब हम ब्रांड प्रमोशन करते हैं, ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं, उनके बारे में वीडियोज़ बनाते हैं, और जब उनकी प्रोडक्ट सेल होती है तो आपको मतलब एक उसका भी रेवेन्यू आता है। तो अगर जैसे सपोज कीजिए कि आप दिल्ली में हैं और जयपुर का कोई ब्रांड आपसे कोलैबोरेट करता है और आपका बिजनेस उसका जनरेट होता है, और जयपुर से वो आपको ट्रांजैक्शन कर रहा है और आप दिल्ली में हैं या आपका बैंक अकाउंट लखनऊ का है, तो उस सिनेरियो में आपको जीएसटी का नंबर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि इंटर स्टेट जब बिजनेस रिलेशंस होते हैं तो उसमें जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटर स्टेट, मल्टीपल स्टेट से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जीएसटी का नंबर लेना आवश्यक है, उसमें जीएसटी लीजिएगा। सेकेंड जो है, जो थर्ड जो टर्म्स है बिजनेस करने का और जीएसटी लेने का, वो है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। सपोज कीजिए कि आप डिजिटल क्रिएटर हैं और आपका जो परफॉर्मेंस बेसिस है, आप मान लीजिए कोई आर्ट परफॉर्म करते हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या कोई आप शो करते हैं, साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स अगर आप दिखाते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप जो बिज़नेस आपका मनी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन में भी आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। आप जीएसटी का नंबर लेना ज़रूरी होता है, दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सेकेंड जो है, आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल एंड रेगुलेशन टुवर्ड्स डिजिटल क्रिएटर्स है वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट है, और इवन जब हमारा इनकम होता है, जो डिजिटल क्रिएटर्स का इनकम होता है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। आपका एडसेंस से जो रेवेन्यू आता है या फिर आपका मेटा से जो पेमेंट आता है, तो ये अमेरिकन डॉलर में आता है, और यूट्यूब वगैरह सब अमेरिकन कंपनी है। तो इंटरनेशनल बिजनेस होने के चलते एक्चुअल में हम लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर विचार करना चाहिए कि इस टैक्सेशन के सिस्टम को कम करना चाहिए। सवाल ये है कि जो भी क्रिएटर भाई जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको जीएसटी का नंबर लेना है, आपको जीएसटी बनवाना है, जीएसटी रजिस्टर्ड करवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है और वो कैसे होगा। तो उसके लिए देखिए, आप अपने नाम से, जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट है उससे भी ले सकते हैं, किसी और नाम से अगर आपका ट्रेड एंड बिजनेस है उस नाम से भी आप अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, एक आपका एड्रेस प्रूफ होगा, रेजिडेंस प्रूफ। इनकेस कि आप अगर अपने नाम से जीएसटी ले रहे हैं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके कोई एक एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल वगैरह चलेगा। अगर आप किसी अपने फर्म के नाम पे ले रहे हैं, किसी कंपनी के नाम पे ले रहे हैं,
तो कंपनी का जो ऑफिस एड्रेस है वहाँ पे आपको उस ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा। उसके अलावा वहाँ का बिजली बिल देना पड़ेगा जिससे वो वेरीफाई हो सके। और इन केस कि आपका ऑफिस स्पेस रेंटेड है तो जो ऑनर हैं आपके जिससे आपने शॉप या ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो उसका रेंट एग्रीमेंट के अलावा जो ऑनर है उसका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी आपको देना होगा। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा और मात्र 3 से 4 दिन में मैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के आपके हाथ में दे दूंगा। तो आई होप कि जीएसटी के बारे में और ख़ास करके यूट्यूबर्स कम्युनिटी और इंस्टाग्राम, फेसबुक मीडिया के जितने डिजिटल क्रिएटर्स कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को टैक्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, जीएसटी का नंबर लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स मुझे भेजिएगा और मेरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मैं आपका जीएसटी का नंबर विदिन 5 वर्किंग डेज में करवा दूँगा।